हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़ और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाता हुआ आज डेट 2 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करें। यानी आज है आपकी 22 जुलाई 2020। इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहली बात की जाती है कोविड-19 की। यानी कोविड-19 के लिए मेडिकल में कई दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक देश अपने स्तर पर दवाएं यूज़ कर रहा है और इसी एक सीरीज़ में सबसे पहले मलेरिया की दवा क्विनोन काम के लिए बात की गई और फिर कुछ समय बाद ब्रिटेन में एक दवा देखी गई जो वेंटिलेटर तक पहुंचे हुए मरीजों को भी सरवाइव करने में मदद करती है। तो उस दवा का नाम था डेक्सामेथासोन। तो इस दवा को ब्रिटेन में सबसे पहले अधिकृत किया गया, कोविड-19 के लिए मंजूरी दी गई और फिर भारत ने भी जून में इसको मंजूरी दे दी थी। और अब जापान ने भी डेक्सामेथासोन को कोविड-19 के मरीजों पर यूज़ करने की अनुमति दे दी है। इस दवा का प्रयोग से हुआ ये कि इस दवा के प्रयोग से जो वेंटिलेटर पर मरीज पहुँचे हैं उनका रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ा है। रिकवरी रेट पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है। और इस दवा की ये भी देखा गया है कि इस दवा को यूज़ करने में उन मरीजों पर ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्टिव साबित हो रही है इस पर जिन्हें पर सिम्टम्स या जो क्रिटिकल कंडीशंस में नहीं हैं। जो क्रिटिकल कंडीशंस में हैं और जो वेंटिलेटर तक पहुंच गए हैं उन पर इस दवा के प्रयोग से वो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। डेक्सामेथासोन का प्रयोग करना शुरू कर दिया किसने? कोविड-19 के इलाज के लिए जापान ने मंजूरी दे दी। अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत ने जून 2020 को ही डेक्सामेथासोन को मंजूरी दे दी थी। ठीक है। डेक्सामेथासोन के बारे में अगर हम और देखें तो एक रेमडेसिविर के साथ उपचार के लिए अनुमोदित किया जाता है। और डेक्सामेथासोन जनरली जो ये दवा है ये यूज़ की जाती है अर्थराइटिस की बीमारी को दूर करने के लिए, उनके पेशेंटों पर प्रयोग करने के लिए। लेकिन कोविड-19 में इसको प्रयोग किया गया और इसके बेहतर रिजल्ट सबसे पहले ब्रिटेन में देखे गए। और उसमें शोध में ये भी कहा गया था कि अगर ब्रिटेन इस दवा का शुरू में ही प्रयोग कर लेता तो जितनी जनहानि हुई है ब्रिटेन में उतनी जनहानि ना होती। ठीक है। इसके अलावा कुछ और दवाएं हैं जो कोविड-19 के लिए यूज़ की गई हैं, जैसे रेमडेसिविर है, आपकी फेविप्रेविन है, डेक्सामेथासोन है, आपका टिसिजोम्ब है और इटोलिजोम्ब है। ठीक, ये कई दवाएं हैं जो कोविड-19 के मरीजों पर प्रयोग की जा रही हैं। ठीक है, तो ये आज आपका डेक्सामेथासोन पहला न्यूज़ हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ है हमारी भारत और मालदीव के संबंध में। भारत मालदीव, इसमें क्या हुआ है दोनों देशों के बीच? भारत और ने मालदीव के साथ एक समझौता साइन किया है जिसमें भारत मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत सहायता पहुंचाएगा। किसको? मालदीव को। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में
भारत ने सार्क देशों से संपर्क साधा डिजिटली और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके अलावा सार्क फंड बनाया गया, 10 लाख मिलियन डॉलर उसमें दिए भारत सरकार ने, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और इसके अलावा उसने मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइज़र और आपके पीपीटी किट और आपकी टेस्टिंग किट्स वगैरह अपने पड़ोसी देशों जैसे आपका मालदीव हुआ, मेडागास्कर हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, वहाँ तक भी प्रोवाइड कराई, मेडिकल सहायता प्रोवाइड कराई। तो ऐसा ही एक बीच समझौता हुआ दोबारा भारत और मालदीव के साथ, कौन सा, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं स्थापित करने के लिए। क्या है, किसके लिए, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं स्थापित करने के लिए, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत ने इन देशों में फंसे हुए अपने नागरिकों को ही निकाला था। जैसे मालदीव में भारत ने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था वहाँ से नागरिकों के निकालने के लिए। इसके अलावा सेशल्स में, मेडागास्कर में और आपके कामोरोस में, यहाँ से लोगों को निकालने के लिए उसने अपने सागर ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, तो ये भी एक जानने की बात है कि सागर ऑपरेशन किन देशों से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया और ऑपरेशन सागर, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु, किन देशों से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक, अभी फ़िलहाल तो आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज़ की, तो अगली हमारी न्यूज़ है इंडिया बिजनेस काउंसिल। इंडियाज़ बिजनेस काउंसिल क्या है, इसको देखते हैं। इंडियाज़ बिजनेस काउंसिल जो है वो भारत की एक बिजनेस समिट है जिसका फोकस क्या था। देखो, ये अगर हम देखें तो 22 जुलाई को 45th, कौन सी, 45th इंडियाज़ बिजनेस काउंसिल शुरू की गई, सम्मेलन हुआ, ऐसे लिखो, सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, और ये जो समिट होती है या फिर ये जो बिजनेस मीटिंग है, ये मेन फोकस इसका अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है फोकस किसके लिए। इस बार का फोकस था बेहतर भविष्य के लिए। क्या था, बेहतर भविष्य के लिए, ये इसका फोकस पॉइंट था। इसके अलावा इसमें जो चर्चा की गई वो भारत और यूएसए यानी अमेरिका के बीच बिजनेस को बेहतर बनाने के विकल्पों को खोजने के लिए शुरू की गई। ठीक है, भारत और यूएसए के बिजनेस को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक, तो इसकी मेन फोकस रहा किसके लिए, बेहतर भविष्य के लिए। और फोकस कंट्री कौन सा रहा आपका, अमेरिका रहा, भारत और अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये काउंसिल बनी है, यूएस इंडियाज़ बिजनेस काउंसिल, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था इंडियाज़ यूएसए यूके काउंसिल, वैसे ही है इंडियाज़ यूएस बिजनेस काउंसिल। इसकी कब स्थापना की गई, इसकी स्थापना की थी 1975 में। और इसकी स्थापना का मेन पर्पज़ ये था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों को नई आयाम दिया जाए। ठीक है, तो उसी के दौर में इस वर्ष कौन सा मनाएगा, इंडिया बिजनेस काउंसिल 45वीं बैठक आयोजित की गई आज। और इसका संबोधन कौन करेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, आज की थर्ड न्यूज़ हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ हमारी दिल्ली से है।
इसको जरा देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल द्वारा दिल्ली में सीरो प्रचलन के अध्ययन किया गया। सीरो प्रचलन, ये मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय राज्यों, यूनाइटेड केंद्र शासित प्रदेशों में मुंबई के बाद कौन था, महाराष्ट्र के बाद कौन था, दिल्ली था। तो वहाँ पर दिल्ली में एक सर्वे कराया गया, सीरो सर्वे, जिसमें क्या था, जिसमें जिन्हें कोविड-19 हुआ है उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी और उनकी कोविड-19 ठीक होने के बाद मेडिकल हिस्ट्री क्या है। एक ऐसा डाटा तैयार किया गया है और इसमें क्या किया गया है, इसमें उनकी एंटीबॉडी का परीक्षण किया गया था और इस एंटीबॉडी के परीक्षण को, पहचान को कोविड कवच एलिजा टेस्ट, क्या है, कोविड कवच एलिजा टेस्ट के रूप में इनकी टेस्टिंग को नाम दिया गया और इस टेस्टिंग का अध्ययन शुरू किया गया। तो आज इसका अध्ययन की रिपोर्ट जो किया गया वो मैं बताता हूँ और इसका अनुमोदन किया गया सीरो प्रचलन के परिणामों के अनुसार। ठीक, तो जरा देखते हैं क्या है इसमें जानने के लिए बात। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल द्वारा दिल्ली में सीरो सर्वे का प्रारंभ। अब सीरो सर्वे में होगा क्या, ये देखें जरा। तो मैंने आपको क्या बताया, जिन्हें कोविड-19 हुआ था उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए एक टेस्ट किया गया और उसका नाम दिया गया कोविड कवच एलिसा टेस्ट। किसका, कोविड कवच एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनकी रिकवरी रेट क्या है। सीरो सर्वे की सहायता से मेन पर्पज़ ये है कि क्या रिकवरी रेट पहुंचा है। तो इसकी अध्ययन से, इसके सर्वे को रेडी करने से ये पता चला है कि 23.08% रिकवरी रेट गेन किया है दिल्ली ने कोविड-19 के होने के बाद। ठीक, तो जरा इसमें अगर हम देखें सीरो सर्वे के बारे में जरा एक बात, अध्ययन के बारे में। कोविड-19 इसमें रुको, इसमें आपको जानना है व्यक्तियों के सीरो को, व्यक्तियों के सीरो को IgG एंटीबॉडी का अध्ययन करने के लिए कोविड कवच एलिसा टेस्ट कराया गया और उनकी एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अध्ययन का मेन पर्पज़ यही है कि रिकवरी रेट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना और प्रोग्रेस कितनी है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, किस प्रकार उसे और प्रमोट किया जा सके, किस प्रकार और बेहतर से काम किया जा सके, ये पता करना। ठीक, तो ये आपका आज का क्या हुआ, कोविड-19। ठीक, इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जलवायु की, जो इन्वायरमेंट कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया। स्वीडन नागरिक हैं जिनका क्या नाम है, ग्रेटा थनबर्ग। इनका क्या हुआ है, इनको देखें तो स्वीडन की
सामाजिक पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद को गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जानने की बात ये है कि गुटेनबर्ग कौन है। एक 16 वर्षीय हैं और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, और जिस आंदोलन का था फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से एक मूवमेंट भी तैयार किया था। और इस मूवमेंट में विश्व के लगभग सारे देशों के युवाओं का समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ था। और इनका मेन पर्पज़ यही है कि एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण के कारण, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया और इनके सम्मान में उस पुरस्कार का क्या नाम, गुल्बेनकियन अवार्ड। ठीक, इसके अलावा इस अवार्ड की अगर हम स्थापना बनाएं, गुल्बेनकियन अवार्ड की स्थापना 1976 में शुरू की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये एक कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और अगर इसके अलावा अगर हम न्यूज़ देखें आज की और दूसरी, तो हमारी आज की दूसरी न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना टीका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कोरोना टीका बनाया है और इसके प्रारंभिक रिजल्ट बेहतर आए हैं। CHAdOx1 कोविड टीका किसने बनाया? ये बनाया है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये टीका बनाया कोरोना का। इसके अलावा इस टीके को लॉन्सेट नामक पत्रिका ने 20 जुलाई को प्रकाशित किया और शोध में इसे क्या गया, इस टीके के परीक्षण में शामिल 18 से 18 to 55 ईयर्स के लोगों पर दोहरा प्रतिरक्षा देखा गया और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि ये बेहतर विकल्प हो सकता है एक कोविड-19 की वैक्सीन के रूप में। ठीक है, और ये वायरस की अत्यधिक संवर्धिता को भी क्या करता है, कम करता है और लोगों तक संक्रमण को नहीं फैलने देता है, यानी जो कम्युनिटी स्प्रेड होता है उसको क्या करता है, कई हद तक रोकता है। और ये कहाँ पर शोध हुई है? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसके अलावा हमारी दूसरी है, भारत ने अपना पहला सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा और रेस कार्यक्रम, क्या चार्जिंग प्लाजा रेस कार्यक्रम शुरू किया। ठीक, तो इसमें क्या है रेस कार्यक्रम, इसको जरा देखते हैं हम लोग। भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा और रेस आर शुरू। इसमें क्या है, इसमें कार्यक्रम जो शुरू किया गया इसमें है ऊर्जा इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, ई मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मिस्टर R.K. सिंह ने इसका उद्घाटन किया डिजिटली। और इसकी सहायता से क्या किया जाएगा, इसकी सहायता से इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है जो उद्घाटन किया गया इसका। ठीक है, तो ये आज की आपकी जो ये NDMC के सहयोग से और किसके, NDMC के सहयोग से, NDMC एवं किसकी सहायता से, EESAL दिल्ली की सहायता से बनाया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में। ठीक है, तो ये आज आपका पहला क्या रहा, करंट अफेयर रहा आज के दिन का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर
इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे करंट अफेयर पीडीएफ चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब में हमारे कमेंट चैनल के इस वीडियो को संबंधित कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य करें। थैंक यू।